रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। किसानों ने वार्ता से पहले दिखाए तेवर, कोई संशोधन स्वीकार नहीं, 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। किसान नेताओं के साथ आज 5वें दौर की बैठक, एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार सरकार। स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक के बाद लिया निर्णय, 1 से 8वीं तक के स्कूल 31 मार्च तक नहीं खुलेंगे। सीएम हाउस में बैठक, मुख्यमंत्री प्रदेशाध्यक्ष और संगठन महामंत्री के बीच मंथन पूरा, सिलावट गोविंद राजपूत ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए संकेत, विधानसभा अध्यक्ष भाजपा का ही होगा, उपाध्यक्ष का पद भी कांग्रेस को नहीं मिलेगा। 60 घंटे के भीतर 5 और मौतें, शहडोल में नहीं थम रहा बच्चों की मौतों का सिलसिला, भोपाल तक बचा हड़कंप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर कमलनाथ ने सीएम को पत्र लिखा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम को लिखा पत्र, हटाए गए स्वास्थ्य कर्मियों की वापसी को लेकर पत्र लिखा है। कमलनाथ ने सीएम को पत्र लिखकर कहा कि हटाए गए स्वास्थ्य कर्मियों की वापसी करें। बड़ी खबर भोपाल से, कमलनाथ ने सीएम को लिखा पत्र, हटाए गए स्वास्थ्य कर्मियों को वापसी को लेकर पत्र लिखा गया है। कमलनाथ ने सीएम को पत्र लिखा है और हटाए गए स्वास्थ्य कर्मियों की वापसी को लेकर यह पत्र लिखा है। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर कमलनाथ ने सीएम को लिखा पत्र, हटाए गए स्वास्थ्य कर्मियों की वापसी को लेकर यह पत्र लिखा गया है। भोपाल से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर कमलनाथ ने सीएम को लिखा पत्र, हटाए गए स्वास्थ्य कर्मियों की वापसी को लेकर यह पत्र लिखा गया है। बड़ी खबर, हटाए गए स्वास्थ्य कर्मियों की वापसी को लेकर लिखा गया पत्र, कमलनाथ ने सीएम को लिखा है पत्र। भोपाल से बड़ी खबर, कमलनाथ ने सीएम को लिखा पत्र, हटाए गए स्वास्थ्य कर्मियों की वापसी को लेकर पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को। पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, हटाए गए स्वास्थ्य कर्मियों की वापसी को लेकर पत्र लिखा है कमलनाथ ने। कमलनाथ ने सीएम को लिखा पत्र, हटाए गए स्वास्थ्य कर्मियों की वापसी को लेकर पत्र लिखा है। भोपाल से बड़ी खबर, कमलनाथ ने लिखा सीएम को पत्र, हटाए गए स्वास्थ्य कर्मियों की वापसी को लेकर पत्र लिखा है। कमलनाथ ने सीएम को पत्र लिखकर हटाए गए स्वास्थ्य कर्मियों की वापसी की बात कही है। छतरपुर में नगर पार्षद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया था, लेकिन नायब तहसीलदार सुनील वर्मा के नेतृत्व में उन्हें तुड़वा दिया गया।
जहां मोनू रैखवार उनकी पत्नी ने तहसीलदार पर घूसखोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि हमसे 50,000 की रिश्वत मांगी गई थी और हमने टाइम पर नहीं दी तो हमारे आवास तुड़वा दिए गए। वहीं दूसरी ओर नायब तहसीलदार सुनील वर्मा का कहना है कि कलेक्टर के आदेशों से अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन क्या सिर्फ 4 मकानों पर ही अतिक्रमण था। मेन मार्केट में कई बार नोटिस आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बता दें कि इसमें कहीं ना कहीं नगर परिषद की भी लापरवाही देखने को मिली है और जब अतिक्रमण पर आवास बन रहे थे तो नगर परिषद द्वारा राशि रोक देनी चाहिए थी, लेकिन नगर परिषद द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तहसीलदार, एसडीएम, पुलिस अधिकारी सब लोग आए थे यहाँ गिराने के लिए। क्यों गिरा दिया? जाने क्यों गिरा दिया। हम लोग तो आवास योजना बन रही थी, आवास योजना के अंतर्गत कुटी बना रहे थे हम लोग जी। तो कितने पैसे आ चुके थे? हम लोगों के यहाँ 2 लाख रुपए आ गए। कुल कितनी कुटी गिराई है जी आपको? 2 कुटी गिराई है यहाँ से। तो आप लोगों की क्या तहसीलदार से बातचीत हुई? पहले हुई थी तो बोल रहे थे मुझे खर्चा पानी की जरूरत है, तो 50,000 रुपये मंगाए थे कि 50,000 रुपये दो, तो हम लोग इंतजाम ने किया, 1-2 दिन में इंतजाम कर दें। फिर बुलाओ तो कहने लगे पैसा दो, तो हम उन्होंने कही के इंतजाम करें दे रहे भाई साहब आज। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला पहुंचे, जहां पर उन्होंने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर एक बड़ा ही बेतुका सा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों के पास पैसा बहुत है, पेट्रोलियम का दाम बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही भारत के लोग बहुत मजे कर रहे हैं। देश के लोगों के पास पैसा होने के कारण गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, पैसे का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। सभी को पता होना चाहिए कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा 4 पहिया वाहनों की संख्या बढ़ी है और यही कारण है कि लोग आज के समय में बसों से सफर कम करने लगे हैं। स्वयं की गाड़ियां अब तो विलासिता की चीज बन गई। चलेगी वैसे ही चलना पड़ेगा हैं। आज कितने गाड़ी आए हैं कोरोना में आपको पता है, 4 व्हीलर सबसे ज्यादा गाड़ी बढ़ गए। अब बस में कोई नहीं चलता, अब स्वयं की गाड़ी में चलता है। तो ये भी विलासिता की चीजें हैं, लोगों के पास पैसा है, लोग मजे कर रहे हैं और क्या है। तो पेट्रोल डीजल खरीदने में क्या दिक्कत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसलिए आज जो नंबर बढ़े हैं गाड़ियों के, ये इसी का परिणाम है। आज लोग स्वयं अपने संसाधन पैसे का उपयोग कहां करना चाहते हैं, वो उदाहरण देखा। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और विधायक कुणाल चौधरी रायसेन से होकर विदिशा के रास्ते छतरपुर जाते समय कुछ देर के लिए विदिशा में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर किसानों को लेकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में कई बार बयानबाजी की है, लेकिन अपनी ही बात पर वो स्थायी नहीं रह पा रहे। किसान लगातार परेशान है। केंद्र सरकार के लाए गए 3 कानून पर पूरी तरह से किसान विरोधी है। हमारे शिवराज सिंह चौहान ने अभी 4थी बार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने के का प्रमाण जब लिया उन्होंने जनता से, तो उन्होंने कहा कि 1 रुपया किलो सब्जियां फिक्री थी निमाड़ में, तो कहा कि सब्जियों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होना चाहिए, ये भी कहा। फिर साथ ही साथ पूरे देश के किसानों की आम भावना है कि देश में किसान दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है, तो एक गारंटी इस बात की कि वो जो अन्न पैदा करता है उसको मिलना चाहिए। जो नारदेड़ युवाओं ने प्लेग्राउंड की साफ सफाई नियमित रूप से की जाने की मांग बीते दिनों मुख्य नगर पालिका अधिकारी से की थी, लेकिन सफाई कर्मियों द्वारा वार्ड क्रमांक 12 के खेल मैदान की साफ सफाई की जा रही थी। अचानक नपा अध्यक्ष पति रमेश साहू और वार्ड पार्षद बरखा रानी लदेरे ने सफाई कार्य को रोक दिया, जिससे कि वार्ड के युवा आक्रोशित हो गए। युवाओं ने बताया कि वो प्रतिदिन खेल गतिविधियां इस प्लेग्राउंड में लंबे समय से करते आए हैं, लेकिन नियमित रूप से साफ सफाई नहीं किए जाने से खेलने में परेशानी हो रही है। रास्ता निकालते हैं, इस प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो भविष्य में, किसी प्रकार के
जनहित के कार्यों में किसी प्रकार की रुकावट ना आए, ये प्रयास मेरे द्वारा किया गया। कार्य प्राप्त हुई है। उसके बाद मेरे द्वारा संपर्क किया गया, चूँकि उनके यहाँ कार्यक्रम था अध्यक्ष के यहाँ, इसलिए अध्यक्ष से कोई बात नहीं हो पाई। आज अध्यक्ष आती हैं तो उनसे बैठ के चर्चा होगी। देशभक्ति एवं जनसेवा करने वाले पुलिस विभाग के कर्मचारी जो दिन रात जनता के लिए फिक्रमंद रहकर आमजन की सुरक्षा में लगे रहते हैं और उनकी चौकसी से ही हम अपने अपने घरों पर बेफिक्री से रहते हैं, लेकिन हमारी रक्षा करने वाले इन जाबाज सिपाहियों के लिए शासकीय क्वार्टर भी उपलब्ध नहीं है। हम बात कर रहे हैं खंडवा जिले के पंधाना पुलिस थाने की, जहां करीब 32 पुलिसकर्मी पदस्थ है जिनके लिए शासकीय क्वार्टर उपलब्ध नहीं है। पुराने जीर्ण शीर्ण अवस्था में केवल 2 ही ऐसे आवास है जहां मजबूरी में पुलिसकर्मी निवास कर रहे हैं। शेष स्टॉप नगर में अलग अलग स्थानों पर किराए के मकान में रहते हैं। 2-4 पुलिसकर्मी पुराने थाना भवन में निवासरत है। हालांकि पुलिस थाना पंधाना के नवनिर्मित भवन के आसपास काफी शासकीय जमीन है जिस पर इन कर्मियों के लिए आवास निर्माण हो सकते हैं, जिसकी वर्षों से मांग की जा रही है। पंधाना में कोरोना काल में पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जो निरंतर 24 घंटे अपने परिवार को छोड़कर और निरंतर सेवाएं दी कोरोना काल में, आज वह लोग बड़ी असुरक्षा में उनका परिवार निवास कर रहा है। उनके निवास जो पूर्ण जीर्ण शीर्ण भवन है, किसी भी दिन की कोई बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। मेरा गृह मंत्रालय से निवेदन है, एसपी महोदय से भी निवेदन है कि उनकी ओर शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए कि उनको नवनिर्मित भवन निर्माण कर दिए जा सके। ये मामला संज्ञान में आया है, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा एवं इसके लिए जो प्रपोजल है वो भेजा जाएगा, जिससे उचित रूप से इसमें कार्यवाही हो सके और जो अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए आवास है वो आवंटित हो सके। ग्यारसपुर के ऐतिहासिक मानसरोवर तालाब की सफाई अभियान प्रारंभ हो गई। ग्यासपुर प्रशासन ने गाइडलाइन तैयार कर जन सहयोग द्वारा साथ ही त्यागी जी महाराज के हाथों से इस कार्य का शुभारंभ किया, जिसमें मौके पर एसडीएम जनप्रतिनिधि, ग्रामीण जन एवं पत्रकार बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सफाई अभियान प्रारंभ हो गया। बता दें कि के न्यूज ने 1 सप्ताह पहले इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जी, ये आज शुरुआत हुई है। ये ऐतिहासिक महत्व की जगह है और सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और अपन ने मीडिया ने उठाया था, ये बात उठाई थी, फिर हमारे कलेक्टर महोदय द्वारा ये निर्देशित किया गया। इसको टीएल में रखा गया है। टीएल में कलेक्टर महोदय वही विषय रखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो टीएल में रखकर कलेक्टर महोदय ने निर्देशित किया कि आप जो है सबसे मिलें, जन सहयोग से ये कार्य पूर्ण करें। इस संबंध में थाने में भी बैठक कोविड के संबंध में की गई थी। खंडवा जिले के पंधाना बस स्टैंड पर सुविधा घर का अभाव बना हुआ है। कहने को तो नगर परिषद का सुलभ कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जहां बसें रुकती हैं वहां से यात्रियों को सुलभ कॉम्प्लेक्स आने जाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। नगर परिषद द्वारा पूर्व में जो शौचालय बनाए गए थे उन्हें बंद कर दिया गया। पंधाना नगर में हजारों लोगों का रोजाना आना जाना लगा रहता है। दुकानदारों एवं यात्रियों को सुविधा घर के अभाव में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। नागरिकों ने विलियम सुविधा घर बनाने की मांग की है। एक हमारा सार्वजनिक शौचालय और लेट बात है, उसमें महिला और पुरुष दोनों का है। इसके अतिरिक्त 4 शौचालय हमारे पास सैंक्शन हुए हैं, उसमें उचित स्थान देखकर बनवाए जाएंगे। सर, ऐसा कितना समय लगेगा कि बस स्टेशन में लेडीज और जेंट्स टॉयलेट मतलब जो आम नागरिक, जो आम राहगीर है, उनके लिए उपलब्ध हो पाएगा? लगभग 2 माह के अंदर हो जाएगा। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जॉल हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल।
है छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और दिल्ली से आपको इस वक्त बड़ी खबर बता देते हैं। किसान संगठनों के साथ 5वें दौर की बैठक कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार के साथ किसानों की बैठक, कुछ बदलावों की पेशकश करेगी केंद्र सरकार। पीएम आवास पर चली बैठक में यह फैसला हुआ है। सूत्रों के हवालों से यह खबर आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर में किसान संगठनों के साथ 5वें दौर की बैठक शुरू होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार के साथ किसानों की बैठक होगी। बता दें कि कुछ बदलावों की पेशकश करेगी केंद्र सरकार। पीएम आवास पर चली बैठक में यह फैसला हुआ है। सूत्रों के हवालों से यह खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। किसान संगठनों के साथ 5वें दौर की बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में कुछ ही देर में शुरू होगी। कुछ बदलावों की पेशकश करेगी केंद्र सरकार। पीएम आवास पर चली बैठक में फैसला हुआ है। सूत्रों के हवालों से आपको ये खबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि आज सुबह पीएम आवास पर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल शामिल थे उस बैठक में। उसके बाद एक और बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। और अब आपको 5 तस्वीरें दिखा देते हैं। पहली तस्वीर आपको बुरारी ग्राउंड की दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको विज्ञान भवन के लिए जो किसान प्रस्थान करे वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर सिंघू बॉर्डर की है। चौथी टिकरी बॉर्डर की और 5वीं तस्वीर जो हाई लेवल मीटिंग हुई है इस बैठक से पहले। सरकार और किसानों के बीच आज बातचीत होगी। 5वें दौर की बैठक होगी और कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित जी, जिस तरीके से 5वें दौर की आज अभी बैठक होने वाली बस कुछ ही देर में, हालांकि सूत्रों के हवालों से जो खबर आई है कि केंद्र सरकार कुछ कानूनों में बदलाव कर सकती है, इस पर क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, सूत्र जहां ये बता रहे हैं कि संशोधन के लिए सरकार तैयार हो रही है, वहीं अभी रिसेंटली जब सिंघू बॉर्डर के किसानों से हमारी बात हुई है, जो कि तमाम विज्ञान भवन पहुंचे, तमाम किसान यूनियन के लोग इस बैठक में हिस्सा लेंगे। उनका कहना था कि पहले सरकार इस बात को मान ही नहीं रही थी कि इस कानून में कोई खामियां हैं। अब सरकार ने जब इस बात को मान लिया है कि कानून में खामियां हैं, तो सरकार को तीनों विधेयक वापस ले लेने चाहिए। यानी मांग और बढ़ गई है। हालांकि पहले दिन से किसान इस बात को कह रहे हैं कि तीनों कृषि विधेयक वापस होने चाहिए। ऐसे में जो 40 संगठन जो यहाँ पे बैठक में शिरकत करेंगे, उन सब में अलग अलग मत यहाँ पे नजर आ रहा है। अंदर बैठ के जब बात होगी, सरकार के साथ में बात होगी, तो तमाम चीजें तय होंगी कि सरकार जो संशोधन करने के लिए तैयार है, वो कौन कौन से संशोधन है जो सरकार करने के लिए तैयार है, और कौन कौन से मुद्दे अभी भी उसी तरह से बने हुए हैं जिन्हें लेकर किसान मांग कर रहे हैं कि तीनों विधेयक वापस हो और सरकार उन्हें संशोधन नहीं करना चाहती। तो तमाम सारे पेच अभी फंसे हुए हैं, लेकिन सरकार की नरमी इस बात का संकेत है कि सरकार इस बात के लिए तैयार हो रही है कि कैसे किसानों का आंदोलन समाप्त किया जाए। क्योंकि दूसरी तरफ किसानों ने वार्निंग भी दे रखी है कि अगर मुद्दे को सॉल्व नहीं किया गया, कि मांगे नहीं मानी गई, तो 8 तारीख को
पूरा देश बंद होगा, चक्का जाम होगा, कई तरह के प्रदर्शन किसानों की तरफ से देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल अमित, आज जो बैठक होने वाली है बेहद ही महत्वपूर्ण है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान संगठनों के साथ 5वें दौर की बैठक बस कुछ ही देर में विज्ञान भवन में शुरू होगी और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये है कि केंद्र सरकार कुछ संशोधन बिल में कर सकती है। किसान संगठनों के साथ 5वें दौर की बैठक बस कुछ ही देर में शुरू होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाली 5वीं बैठक से किसानों और सरकार दोनों को बड़ी उम्मीदें हैं। के न्यूज से बातचीत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि बैठक में देखना होगा कि सरकार क्या ड्राफ्ट लेकर आती है। हम सभी किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और मांगे पूरी होने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। 5वें दौर की विज्ञान भवन में बैठक, राकेश टिकैत जी हमारे साथ है। राकेश जी, पिछली बैठक में काफी कुछ सरकार का नरम रुख देखने को मिला, इस बार उम्मीद है कि कुछ बातों को लेकर बात बनेगी? उम्मीद है, उम्मीद के साथ ही हमारे यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी चीज आपने बोला था कि सरकार कुछ पॉइंट जाहिर करे, अगर कुछ पॉइंट पे सहमति बनती है तो ऐसे में क्या आंदोलन वापस होगा? सब लोग बात करेंगे, किसान भी बात करेंगे आपस में और सरकार से भी बात करेंगे। अभी तो ये है कि वापसी, बिल वापसी की बात कर रहे हैं और जो MSP है उसमें कानून लेकर आए हैं। ये है। आज प्रधानमंत्री की भी बैठक हुई, गृह मंत्री के साथ, कृषि मंत्री के साथ, कितनी उम्मीद आप देखते हैं जो प्रधानमंत्री के साथ उन लोगों की बैठक हुई? हम तो मान रहे हैं कि ठीक आएगी सरकार लेकर, जो ड्राफ्ट लेकर आएगी वो अच्छा एक ड्राफ्ट होगा और बेहतरीन ड्राफ्ट होगा, वो ऐतिहासिक ड्राफ्ट होना चाहिए। कुछ संशोधनों पे आप राजी हो जाएंगे? अभी तो नहीं उम्मीद है, अभी नहीं। 8 तारीख को चक्का जाम की बात कही गई है। करेंगे इनके, अगर नहीं समझौता होता तो जो कर रखा है वहाँ पे। क्या यही जिद रहेगी कि सारी मांगे माने? नहीं, जिद नहीं है हमारी, जिद थोड़ा कोई, ये तो हमारा हक है, जिद नहीं। तो ये थे राकेश टिकैत जो साफ तौर पर कह रहे थे कि जिद नहीं है, किसानों का हक है जिसके लिए वो लगातार यहाँ पे लड़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि आज जब यहाँ पे विज्ञान भवन में बैठक स्टार्ट होगी, यहाँ पे आज जब सरकारी नुमाइंदों के साथ उनकी बैठक होगी तो इसमें अहम हल हो सकता है, क्योंकि पिछली बार की बैठक में किसानों की तरफ से ये भी कहा गया था कि पहले सरकारी मांगों को देखना है कि आखिर सरकार उनकी कितनी मांगों को मानती है। तो जाहिर तौर पे सरकार ने जो प्रस्ताव पास किया होगा वो आज किसानों के सामने रखा जाएगा और उस चिंतन मंथन के बाद किसान अपने आगे आंदोलन की दिशा तय करेंगे। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। किसानों के हक की लड़ाई लगातार जारी है और आज 2 बजे बस कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी और पूरे देश की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं कि आखिर क्या आज समस्या का समाधान निकलेगा या फिर किसान जो आगे की रणनीति बना रहे हैं 8 तारीख को भारत बंद करने की, या वो होगा। तो ये देखने वाली बात होगी और किसान क्रांति पर लगातार के न्यूज आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। किसान क्रांति पर के न्यूज की कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया पर। ठान लिया है कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम संसद का घेराव करेंगे, हम चक्का जाम करने का काम करेंगे।